अररिया शहर के मारवाड़ी पट्टी वार्ड संख्या 17 स्थित ICI बैंक शाखा में गुरुवार को सैकड़ों महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं ने घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर प्रकाश कुमार सिंह पर लोन की किश्त लेने के बाद खाते में जमा नहीं करने का आरोप लगाया। इस वजह से कई समूहों के खाते NPA घोषित हो गए और महिलाएं आर्थिक संकट में फंस गईं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वे जीविका योजना से जुड़ी हैं और समूह लोन से छोटे व्यवसाय चलाती हैं। आरोप है कि कई महीनों तक उनसे नकद राशि ली गई, लेकिन खाते में जमा नहीं हुई। जांच में करीब 2 लाख रुपए सीधे तौर पर गायब मिले, जबकि कुल अनियमितता लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। महिलाओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये भी डुप्लीकेट है, गुलाब है, ये सब। उसके बाद सुषमा, उसके बाद क्या है शंकर, उसके बाद विशाल, उसके बाद ये सब पर्ची कौन दिया था आप लोग को? यहाँ से बैंक स्टाफ प्रकाश, रोशन, विदेश, पंकज। फर्जी है सब? हाँ, सब फर्जी है। स्टेटमेंट से मिला चुके हैं। स्टेटमेंट नहीं केस जो है ना वो सर्कुलर सर है, केस भी हो चुका है। सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग दिए हैं। हम लोग का बोला ईमेल नहीं आया है, आप लोग का मामला क्लियर हो जाएगा। अभी तक मर कुछ नहीं हुआ। बहुत ऐसा पर्ची है। समूह का आपके समूह का किन समूह से आप लोग? हम शंकर जी का। तो आप ऐसा कीजिए, 3 आदमी 4 आदमी डिसाइड कीजिए। चलिए मेरे साथ बात करते हैं। यहाँ पे वित्तीय संस्था है, इसके सामने किसी तरह का गैदरिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग रोड के उस तरफ चले जाइए, उसका 4 आदमी या 5 आदमी आप लोग डिसाइड कीजिए कौन 5 आदमी चलेंगे। हम चलेंगे साथ में मेरे साहब से बात करने के लिए, ठीक है? तो हम लोग कोई क्षति नहीं पहुँचा आपको, आपके क्षति हम आपको कह रहे हैं कि आप 5 आदमी तैयार हो जाइए, अंदर चलिए। सभी दीदी का सभी उन्हीं को बाहर बुला लीजिए। नहीं, आप 5 आदमी चलिए। जो समस्या आपके साथ है, समस्या इनके साथ भी है। वो समस्या एक ही समस्या है ना, 400 दीदी के साथ। 400 दीदी के साथ है। तो 5 आदमी आप लोग चलिए, मेरे सबसे मिलिए। वित्तीय संस्था है, इसके सामने बहुत बार मिले, आवेदन दिए। हम लोग थाना में भी आवेदन दिए, फिर हम लोग का जो जीविका ऑफिस होता है वहाँ से भी आवेदन दिए, सारा जगह से दिए, जिसके कारण कोई सुनवाई आज तक नहीं किया। तो जो दीदी ली थी ऋण बैंक में, वो ऋण वापस कर दी। जो नहीं भी ली, जो दीदी उसका भी OD लगा दिया गया है। लगभग 300-400 महिला का OD लगा दिया गया है, जो कि भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा वो लोग को। हम लोग को बहुत तरह का समस्या का किया गया। और जीविका की समूह है, क्या गबन का मामला बताइए? गबन का मामला इसमें हुआ क्या कि जो है एक जीविका दीदी के एक CM होता है, जो कि एक प्रखंड वाइज होता है CM। वो CM के आधार पर 10 महिला का एक ग्रुप बनाया जाता है। तो 2 CM मिल करके 18 महिला के साथ फ्रॉडगिरी हुआ है। फ्रॉडगिरी क्या हुआ है? ग्रुप है जी, ग्रुप है। दो CM के अंडर में 18 महिला। तो वो हुआ क्या कि जो है ये लोग को लोन फिनांस करती है। लोन फिनांस से ये ICICI बैंक के थ्रू से जो है लोन फिनांस हुआ था। 18 महिला में 22 लाख शायद कुछ रुपया करके जो है, हमको जानकारी उतना नहीं है। तो वो मामला जो है, ये पैसा फिर रिटर्निंग देना था। तो हर एक महीने के लास्ट में जाते थे ये लोग, बैंक का स्टाफ ही कोई जा करके वहाँ से पेमेंट लेते थे दोनों CM से पेमेंट ले करके और आकर के यहाँ जमा नहीं करते थे। स्लिप ही इनको दे दिया जाता था दोनों CM को। दोनों CM अपना स्लिप लेकर के और सारे जो जिसका इसका था लोन 18 लोग में वितरण बांट देते थे। तो बाद में जब ये लोग का जो लोन खत्म हो, वो लोग पेमेंट कर चुके थे, तो लोन खत्म होना था, तो लेकिन लोन खत्म हुआ नहीं। तो फिर ये लोग को फिर जरूरत पड़ा, तो फिर जो दूसरा ब्रांच गया कि हमको फिर लोन चाहिए, तो जब लोन लेने के लिए वहाँ दूसरा ब्रांच में गया तो वहाँ देखता है OD लगा हुआ है। फर्जी स्लिप दिया जा रहा था। फर्जी स्लिप दिया जा रहा था। वो फर्जी स्लिप सारा है, वो बैंक के कर्मी के द्वारा फर्जी स्लिप दिया जा रहा था। जी, वो स्लिप है अपने पास में। वो CM साहब बता रहे थे कि मेरे पास अपने अभी जमा है। इसी संदर्भ में 2023 में भी ये आवेदन दिया गया था थाना में। SP साहब के पास भी आवेदन दिया गया था। आज हमको अचानक CM साहब का हस्बैंड साहब है, वो महिला कॉलेज के पास दुकान करते हैं, तो वो दुकान से फोन किया कि हमको सर वकील साहब आप थोड़ा सा चलिएगा साथ में, हमको देखिए जो लोन जो फिनांस हुआ था उसमें जो है उनका महिला का हस्बैंड जो है, हमको फोन करके धमकी दिया गया कि गोली मार देंगे, दुकान करते हो तुम, दुकान पर ही तुमको गोली मार दिया जाएगा, गोली मार देंगे तुमको, ठीक है? नहीं तो लोन तुम जो है OD जो लगाओ OD छोड़ाओ। तो हम वकील साहब बताइए, हम 18 आदमी का कहाँ से क्या करेंगे? ये 22 लाख हम कहाँ अकेला भर पाएंगे?
तो बोले हम बैंक के अधिकारियों से क्या बात हुई? बैंक के अधिकारियों से बात हुई, बैंक अधिकारी बोले हैं कि ठीक है इसमें हम लगे हुए हैं, सोल्यूशन कोई नहीं अभी तक नहीं निकला है। बैंक के अधिकारी मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है? हाँ मान रहे हैं ये लोग मान रहे हैं कि गलती हुई है। जो कर्मी था वो कर्मी उनको भी रेस्टिकेट कर दिया गया है और जो है उस पर FIR भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, अभी तक ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उत्पल पराशर हुआ, ये अररिया सिविल कोर्ट अररिया।